टुंडला श्री प्रेमपाल धनखड़ जी, लोकप्रिय विधायक सदर श्री मनीष असीजा जी, विधान परिषद सदस्य श्री विजय शिव हरे जी, महापौर फिरोजाबाद श्रीमती कामनी राठौर जी, अध्यक्ष जिला सहकारी बैंक श्री अतुल प्रताप सिंह जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री ब्रज बहादुर भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष उदय प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायकगण श्री हरिओम यादव जी, ओम प्रकाश वर्मा जी, मोहन देव संकवार जी, शिव सिंह चक जी, राकेश बाबू जी, भारतीय जनता पार्टी महानगर के अध्यक्ष सतीश दिवाकर जी, भारी संख्या में आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सहभागी बन रहे टुंडला और शिकोहाबाद से जुड़े हुए मेरे बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले सुहाग की इस नगरी को, जिसने अपने कारीगरों, श्रमिकों के परिश्रम से आज इस जनपद को लोकल से ग्लोबल बनाने की एक बड़ी यात्रा तय की है। इसके लिए फिरोजाबाद को पहचान देने वाले ऐसे सभी कारीगरों, उद्यमियों, श्रमिकों का अभिनंदन करते हुए सिद्ध संत बाबा नीब करोली की जन्मस्थली से जुड़े हुए जनपद फिरोजाबाद और टुंडला को मैं कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, जब ऐसी पवित्र भूमि पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है तो स्वाभाविक रूप से यह अधिकार बनता है फिरोजाबाद जनपद का कि वह विकास की इन परियोजनाओं का साक्षी बने। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 650 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं केवल 2 विधानसभाओं के लिए मिल रही हैं, और जिस दिन 5 विधानसभाओं को मिलाकर के करेंगे तो मान के चलिए कि ये इससे कई गुना ज्यादा होंगी। इसके लिए भी मैं फिरोजाबाद वासियों को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, ये जो भी डबल इंजन की सरकार कर पा रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, लेकिन इसका श्रेय आपको जाता है, क्योंकि जब आप सही निर्णय करते हैं, सही जगह आपका वोट जाता है, ईवीएम का सही बटन दबाते हैं, जब मनीष असीजा और प्रेमपाल धनखड़ जैसे विधायक बनते हैं और वे कमल का फूल लेकर के जब लखनऊ तक पहुंचते हैं, तो बहनों और भाइयों, बदले में विकास आता है, बदले में फिरोजाबाद की यात्रा लोकल से ग्लोबल की बनती है। और अब मैं देखता हूं फिरोजाबाद का ग्लास का उद्योग नवाचार का एक नया केंद्र बना है। इसने चीन को पछाड़ दिया है। पहले होली, दीपावली, विजयादशमी कोई पर्व और त्योहार आता था, हम लोग देखते थे कि चीन से बने हुए उत्पाद ही मार्केट में पहुंचती थी। अब यहां के कारीगरों ने नई तकनीक ली, कारीगरों ने
डिजाइन तय की, मार्केट की डिमांड क्या है उसके अनुरूप बनाना शुरू कर दिया। परिणाम है अब दीपावली हो या विजयादशमी, होली हो या कोई पर्व और त्योहार, जन्मदिन या कोई भी अन्य आयोजन, कोई अतिथि आता है तो ग्लास की एक सुंदर सी मूर्ति, सुंदर सी प्रतिकृति जब अतिथि को मिलती तो देख करके भौचक रहता और देखते ही रह जाता है कि ये बनाया कैसे और किसने बनाया है। तो मैं कहता हूं ये फिरोजाबाद के हमारे कारीगरों ने बनाया है, वहां के उद्यमियों के परिश्रम का ये परिणाम है, वह अभी अभिभूत होता है। और बहनों और भाइयों, कितनी शानदार प्रतिमाएं बनती हैं। गणपति की प्रतिमा, राम दरबार, राधा कृष्ण की प्रतिमा और भी अलग अलग देवी देवताओं का, बुद्ध जी की प्रतिमा, भगवान शिव की प्रतिमा, कितनी शानदार बनाते हैं। यह है कला। यह कला पहले भी थी, यह प्रतिभा पहले भी थी, लेकिन प्रतिभा को 2017 के पहले प्लेटफॉर्म नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था। आज से 9 वर्ष पहले यही मनीष ससेजा जी मेरे पास आए और इन्होंने गुस्से में भी, आक्रोशित होकर के भी मुझे कहा कि हमारा उद्यमी, हमारा व्यापारी जाएगा कहां, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने तबाही मचाई हुई है। और इन्होंने उस समय कहा कि ये तबाही बंद हो जाए तो ये व्यापारी कुछ करें। और बहनों और भाइयों, आने के बाद, सरकार आने के बाद हमने यही किया था। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के छापों को बंद कराया, तकनीक दी, गैस की आपूर्ति सुनिश्चित करवाई और अब तो मुझे बताया गया कि गैस की आपूर्ति ही नहीं बल्कि अब तो बिजली से भी भट्टियों के संचालन और उसको सोलर पैनल के साथ जोड़ करके नई तकनीक के साथ हमारा फिरोजाबाद का उद्यमी आगे बढ़ चुका है। आलू उत्पादक किसानों ने अपनी एक नई अन्नदाता किसान के लिए एक नई उपज इसी जनपद से दी है, फिरोजाबाद जनपद से। और फिरोजाबाद जनपद में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा भव्यता के साथ आज जनपद को एक पहचान दिला रही है और सनातन धर्मावलंबियों को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी प्रेरणा दे रही है। याद करिए, लोक माता ने 300 वर्ष पहले जन्म लेकर के महाराष्ट्र की धरती में भले ही उनका जन्म हुआ, भले ही वह इंदौर की महारानी थी, लेकिन उनका कार्य क्षेत्र तो पूरा भारत था। जहां सनातन धर्म है वहां लोक माता की उपस्थिति है। उन धर्म स्थलों को जिन्हें विदेशी आक्रांताओं ने नष्ट किया था, लोक माता ने उन सब के पुनरुद्धार का काम किया। यही कारण है जब लोक माता के 300 वर्ष जयंती के हो रहे थे, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में पूरे देश के अंदर लोक माता के त्रिशताब्दी वर्ष के आयोजन को पूरी भव्यता के साथ आयोजित किया गया। मुझे भी अनेक आयोजनों के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और मुझे प्रसन्नता है कि लोक माता की प्रतिमा को हम लोगों ने जगह जगह स्थापित करने के लिए हमारी सरकार उस समय कुछ योगदान कर पाई थी। हम लोगों ने और यहाँ के मेडिकल कॉलेज का नामकरण लोक माता के नाम पर किया, क्योंकि ये हमारी विरासत की प्रतीक है। उनकी प्रेरणा हम सबके लिए आगे बढ़ने के लिए एक नया अनुभव है और धर्म की स्थापना का कार्य और धर्म को पुनरुद्धार करने का कार्य कैसे होना चाहिए